देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी जिस तरीके से लगातार बारिश होती जा रही है, उसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। और इसी आम जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के चलते शनिवार दोपहर को जाकर ये बारिश थमी है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है। तेज बारिश से कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर भी जल जमाव भरा हुआ है, और जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में मानसून सक्रिय रहेगा, और हालांकि इसका असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। प्रमुख रास्तों पर जाम लगने के बाद पूरे सफर में वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीब 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में उमस और गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से ट्रैफिक की आफत हो गई। चंद घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली एक दरिया बन गई। मानसून राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, एमपी के ग्वालियर, सतना से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। पूर्वोत्तर राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सर्कुलेशन बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, एनसीआर और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश हुई है, और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम में के कुछ हिस्से और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। दिल्ली, एनसीआर में भी बारिश से फिलहाल मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन मौसम सुहाना होने के साथ साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली की हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक में पानी भर गया है, सड़कें लबालब पानी से है, यातायात सीधे तौर पर यहां प्रभावित होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये घर की तस्वीर है, जहां पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, और घरों में पानी घुसने से लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली, एनसीआर में हल्की बारिश ने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, और कई ऐसे जो कह लीजिए कि यातायात जो बाधित हुआ है, उससे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोगों के बेड तक में ये पानी घुस गया है। तस्वीरें जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं आपको, वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि हालात इस कदर बुरे हो गए हैं दिल्ली में, कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर अब ये तमाम स्थिति आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, और सड़कें लबालब पानी से हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली का क्या कुछ हाल है? जिस तरीके से लगातार पानी भरा हुआ है सड़कों पर, सड़कें लबालब पानी से है, लोगों के घरों तक में पानी घुसा है, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जो स्थिति है, यानी मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा था कि दिल्ली के अंदर कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है, और वही चीज़ देखने को भी मिल रही है। क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश हो रही थी, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आई, और यहाँ तक कि सड़कें जो है, वो स्विमिंग पूल बन गए, अंडरपास जो है, वो लबालब पानियों से भर चुके थे, और ल लोगों की जो गाड़ियाँ थी, वो उसके अंदर खराब होती हुई नज़र आ रही थी। मगर लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी, उससे कहीं न कहीं जनता को भी परेशानियाँ हुई, और सरकारों की जो पोल थी, वो भी खुलती हुई नज़र आई। चाहे वो एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी हो। दोनों ही सरकारों की पोल खुलती हुई नजर आई, और सही जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आई, और वही स्थिति अभी भी देखने को मिल रही होगी। हमारे पीछे अभी भी आपको लोगों को दिख रहा होगा कि लगातार पानी और सड़कों पर जो है वो पानी है, और लगातार इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, और लगातार इसी तरीके की जो परेशानियां हैं वो जनता के सामने बिल्कुल नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल दिखा रहे होंगे आपके जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है बिल्कुल परेशान है। मगर जो पैदल चलने वाले हैं, उन लोगों को खासी परेशानियां हो रही है, और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी जनता को करना पड़ रहा है। जी। बिल्कुल। और देखिए राजीव, त्योहारों का मौसम है, जिस तरीके से लगातार त्योहार हैं, और इस बीच जब त्योहारों के समय में ही इस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, आज राखी का त्योहार है और सड़कों पर इस तरीके से पानी भरा है, जो लोग शॉपिंग करने के लिए घर से निकलने वाले थे, उनका सारा त्योहार कह सकते हैं कि इस बारिश ने पूरे त्योहार पर पानी फेर दिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज राखी का फेस्टिवल भी है, और कहीं न कहीं जनता जो है, वो भाई-बहन का त्योहार जो मनाने के लिए भाई-बहन जो है,
भाइयों के घर पे जा रही है और लगातार इसी तरीके की जो जाने की प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चालू है। मगर कहीं ना कहीं सड़कों की जो हालत है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है और यही चीज अभी भी सड़कों पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। लोग बाग निकल रहे हैं मगर जिस तरीके से राखी का त्योहार है वो जरूर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। क्योंकि सड़कों की जो हालत है वो सबके सामने है और सरकारों की जो पोल है, यानी कि सरकारें हर बार दावा करती हैं, हर मौसम मौसम की जब से ही बारिश होती है उससे पहले ही दावे किए जाते हैं कि सड़कों का काम कर लिया गया है, सीवरों का काम कर लिया गया है और लगातार जो ठेके दिए गए थे वो भी सुचारू रूप से चालू है। मगर जिस तरीके से ठेके दिए जाते हैं उसके बाद की जो स्थिति होती है, बारिश जब होती है तो ठेकों की पोल भी खुलती नजर आती है और सरकारों की पोल भी खुलती नजर आती है। जी। हुँ। लेकिन राजीव, फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशान है। हल्की से ही बारिश जिसने इस तरीके से हालात बेहाल कर दिए हैं, और इस बीच अगर हम बात करें राजनेताओं की या यहाँ के ज़िम्मेदार अधिकारियों की, तो वो मात्र एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नज़र आते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकारों की, तो चाहे वो निगम के अधिकारी हों या फिर दिल्ली सरकार के अधिकारी हों, दोनों ही सरकारें एक-दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ती नज़र आती है। मगर जिस तरीके से जनता परेशान है, जनता के लिए कोई भी नहीं सोचता और ठेकों के नाम पर जो मोटा पैसा वसूला जाता है, वो कहीं न कहीं अपनी-अपनी जेबों में भरा जाता है। चाहे वो भाजपा के नेता हो जो यानी कि निगम के अंदर हों या दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के द्वारा हों, लगातार कहीं न कहीं आरोप-प्रत्यारोप ज़रूर किया जाता है। मगर कहीं न कहीं जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा और जनता जो है वो जैसे पहले परेशान थी, वो ऐसे ही आज भी परेशान होती नज़र आ रही है। जी। हुँ। फिलहाल क्या राजीव, ये जो सड़कें हैं यहाँ से पानी निकल गया है? क्योंकि हम लगातार देखते आते हैं कि जैसे मिंटो ब्रिज का कल हाल था, और कह लीजिए प्रहलादपुर जो अंडरपास है उसका जो हाल था, वो वाक़ई बहुत ज़्यादा दयनीय था। वहाँ की स्थिति फिलहाल की क्या है? क्या वहाँ से पानी निकल गया है और आवाजाही यातायात जो है क्या वो पूर्ण तरीके से एक बार फिर से शुरू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अंडरपासों की, दिल्ली के अंदर जितने अंडरपास थे, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, आज़ाद मार्केट हो या फिर प्रहलादपुर हो, लगातार इस तरह के जो अंडरपास थे, वो अभी भी पानी से भरे हुए हैं और सड़कों की जो हालत है, वो आप लोगों के सबके सामने हम दोबारा से वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से स्थिति बनी हुई है सड़कों की। मगर सड़कों पर वो आज भी पानी है और लगातार इसी तरीके की जो परिस्थिति है, वो बिल्कुल बनी हुई है। देखिए, अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकालने के लिए ना ही एमसीडी की तरफ से कुछ किया जा रहा है, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है। मगर हर तरीके से यही कोशिश होनी चाहिए थी कि जनता को राहत मिल सके, मगर जनता को अभी भी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। जी। राजीव, आपके पास से कई लोग गुजर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करने की भी कोशिश करें, और फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि देखिए तबाही जैसे हालात बन गए हैं, और पहले भी हमने देखा और अब भी अगर लगातार इसी तरीके के हालात बनते जाएंगे तो आखिर जनता क्या करेगी? जनता जिनको चुनकर बिठाते ही है वो ही इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर जनता कहाँ जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जनता से बात कीजिए, मगर जनता जो है वो कहीं न कहीं इन अधिकारियों की नज़रों में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियाँ बनती हैं, परेशानियों की जो आवाज़ ज़रूर उठाई जाती है, मगर अगर वो नेताओं के सर यानी कि निगाहों में आते हैं तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि वो दिक्कतें आएँगी और वो कहीं न कहीं परेशानियों का सबब बनेगा। क्योंकि जिस तरीके से सफाई व्यवस्था की बात करें, हमने अभी बिल्कुल दिखाया कि आपको पानी सड़कों पर भरा हुआ है और लगातार इसी तरीके की स्थिति है। मगर सीवरों के नाम पर जो फंडिंग यानी कि कह सकते हैं सीधे-सीधे कहीं जो ठेके दिए गए थे कि सीवर लाइन सफाई कराई जाएगी और लगातार उसके दावे भी किए गए थे। मगर जिस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है उससे साफ ज़ाहिर है सीवरों का काम सिर्फ कागज़ों में किया गया है, उनके जो फंडिंग है यानी कि वो सिर्फ कागज़ों में किए गए हैं, सिर्फ अपनी-अपनी जेबों में भरे गए हैं, जनता के लिए ना ही कुछ किया गया है। क्योंकि अगर दावे की सच्चाई हकीकत में यहाँ पर धरातल पर यही होती कि सफाई सीवरों की सफाई हो चुकी होती, सड़कों पर पानी नहीं कोई होता, नहीं है। तो मान लिया जाता कि हाँ, सरकारों ने काम किया है। मगर अभी जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि बारिश अभी नहीं है, मौसम फिर भी बना हुआ है और लगातार इसी तरीके का मौसम बना रहेगा आगे भी। अगर बारिश होती है तो फिर स्थिति बिगड़ेगी और राखी पे त्योहार पे आज जो महिलाएं निकलने वाली है अपने भाइयों को त्योहार राखी बांधने के लिए, उनकी परिस्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ेगी और ट्रैफिक स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ती भी नजर आएगी। जी। राजीव, सबसे दयनीय स्थिति ये है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों की जांच करने वाला कोई नहीं है। जो इस तरीके से आपने कहा कि सीवर का जो काम है वो कागजों में किया गया है, और ये कागजों में जो काम किया गया है ये वाकई इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। जनता ने तो देखिए सरकार भी बदल कर देख ली। एमसीडी में जो पहले दूसरे राज्यों की तरफ दूसरे पार्टियों की तरफ रहती थी उसको बीजेपी में भी कर देख लिया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है, और अभी भी निकाय चुनाव नजदीक है। क्या लगता है क्या रुख जनता का इस बार हो सकता है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम की, तो निगम के अधिकारी चाहे वो भाजपा के हों या फिर कोई और सरकारों के रहे हों, क्योंकि पहले कांग्रेस के भी रहे थे, मगर जनता जो है वो बार-बार वादों के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि वादे जब किए जाते हैं, तो लगता है जनता को कुछ न कुछ उनके लिए किया जाएगा। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी, अब भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो निगम के हैं या फिर एमसीडी के जो कमिश्नर हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि एमसीडी के कमिश्नर को सारी सच्चाई पता है, मगर छानबीन नहीं की जा रही है। यानी सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं लीपापोती की जा रही है, और जो फंडिंग है, यानी जो ठेके के नाम पर जो पैसे दिए गए थे, वो सिर्फ़ अपनी-अपनी जेबों में भरा जा रहा है, और इसीलिए जब 2022 के निगम के चुनाव आएँगे और उसके लिए जो तैयारी की जा रही है, उससे साफ ज़ाहिर है, कहीं न कहीं सिर्फ़ राजनीति की जा रही है, जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार कहीं न कहीं जनता को सिर्फ़ गुमराह किया जाता है, वादे किए जाते हैं, मगर वादों के नाम पर धरातल पर सच्चाई में कुछ भी नहीं किया जाता है। जी। हुँ। जो वादे हैं वो उनसे किए जा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाह रही हूँ कि जनता का इस बार क्या रुख हो सकता है, ये भी बताएं, क्योंकि निकाय चुनाव जो नजदीक है उसको लेकर अब जनता कहीं ना कहीं क्या चाहती है कि इस बार एमसीडी में जो सत्ता है, बीजेपी शासित जो है एमसीडी, उसमें सरकार बदली जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ कहा तो उसने किया भी है, चाहे वो सरकारी स्कूलों का काम हो या फिर आप कोई भी काम ले लीजिए। तो जनता आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा खुश है, शायद इसी वजह से 3 बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं केजरीवाल। तो क्या अब एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता बदल सकती है एमसीडी में निकाय चुनावों के बीच, और क्या आम आदमी पार्टी के पास ये सत्ता आ सकती है? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने ज़रूर कुछ करके दिखाया है, और जनता कहीं न कहीं उनसे संतुष्ट भी है। मगर सच्चाई कुछ और भी है, जो हम बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। यही जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इलाका है बल्ली मरान विधानसभा का। ये जो बल्ली मरान विधानसभा है, वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है और मंत्री रहे, यानी कि इमरान हुसैन, उनके अंडर में आता है। और यहाँ की जो निगम पार्षद है, महिला हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से, मगर आज तक लगभग 5 साल होने वाले हैं निगम को, और लगातार इस कांग्रेस की जो क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी की जो महिला निगम पार्षद है, वो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वो वार्ड के अंदर कभी भी निकल के नहीं आई। और इसी चीज दिखाएंगे कि हम जिस तरीके की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उससे साफ जाहिर है, चाहे वो निगम के हों या भाजपा, सड़कों के अंदर यही स्थिति है। तो फिर यही लगता है सिर्फ वादे किए जाएंगे और जनता के बारे में कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर एक को पता है वादे जरूर नेता करते हैं, मगर जनता के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। जी। हुँ। और त्योहारों के सीज़न में तो देखिए लोगों के त्योहार भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं राजीव। ये जो तमाम स्थितियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात तो देखिए अगर हल्की-सी बारिश ने इस तरीके से हालात पैदा कर दिए हैं, तो मॉनसून हालाँकि फ़िलहाल सक्रिय जो है, अभी 23 तारीख तक बहुत ज़्यादा भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उस समय में आखिर क्या होगा? हर बार जब इस तरीके की स्थिति बनती है, तो जनता प्रभावित होती है, लोग अपने काम पर जाने में दिक्कत महसूस करते हैं, यातायात बाधित होता है, लोगों का समय पूरे तरीके से व्यर्थ चला जाता है। और अभी तो 23 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उस समय क्या स्थिति होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने ज़रूर अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश होती है, क्योंकि हल्की बारिश के अंदर ही दिल्ली की सड़कें जो हैं वो स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। तो सोचिए अगर भारी बारिश होती है तो क्या हालत होगी? मगर दिल्ली सरकार बेशक दावे करे कि निगम ने कुछ नहीं किया, और निगम कहे कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर दोनों की ज़िम्मेवारी बनती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या निगम हो, दोनों की ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि दोनों ही टैक्स के नाम पर जनता से पैसा लिया जाता है, और उसी से उनका जो सैलरी होती है वो गुजर आती है, और लगातार जनता जो है वो हर बार वादों के चक्कर में आती है और वादे ही किए जाते हैं। मगर धरातल की बात करें, आज भी धरातल के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया है, और सिर्फ जो फंडिंग, यानी कि जो ठेके दिए गए थे, वो ठेकों के नाम पर सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरी गई हैं। हर इलाके के अंदर इसी तरीके की स्थिति होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, भाजपा के नेता हो, छोड़ या फिर कांग्रेस के नेता हो, सभी की सिर्फ जेबें भरनी भरी जाती हैं। जनता के बारे में अगर सोचा जाता तो सड़कों की हालत इतनी बुरी नहीं होती। जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जिस तरीके से संवाददाता ने बताया, दिल्ली में फिलहाल हालात बद से बदतर हैं, और तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। हालांकि ये पानी कुछ नहीं था, जो पानी अंडरपास में भरा हुआ है वो वाकई जनता को परेशान करने वाला है। लोगों की गाड़ियों तक में पानी घुस जाता है जब भी वो अंडरपास के अंदर से जाने की कोशिश करते हैं। मिंटो ब्रिज का हाल हमने आपको दिखाया, और ये जो स्थितियां बनी हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जाम की, ये भी बारिश की ही वजह से बनी है। जब हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, तब जाम की स्थिति इस कदर बन जाती है कि लोगों को, पैदल चलने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हालात
फिलहाल सड़कों पर पानी है और इसी पानी के चलते लोगों की गाड़ियों तक में पानी भर गया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी ऊंची गाड़ियों में, बसों में पानी भर रहा है तो किस कदर सड़कों पर पानी होगा। ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से तो राहत देती है, लेकिन जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए ये पूरे तरीके से आफत बनकर आती है। बिहार में बारिश से बुरा हाल है। कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा मॉनसून, ये भी मौसम विभाग ने आगे अलर्ट दिया है कि अगले कुछ दिनों तक भी मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सक्रिय रहने वाला है और इसी मॉनसून ने हर और पूरे तरीके से तबाही मचा दी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो बात एक बार फिर से बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि बारिश ने कई राज्यों में हाल बेहाल कर दिए हैं। ये बारिश जिसने, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात हो, हर ओर हाल बेहाल कर दिए हैं। दिल्ली के, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे राजधानी दिल्ली का तो बुरा हाल है ही, इसी के साथ साथ तेज बारिश से कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर भी जल जमाव हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ लगने वाले कई इलाकों में भी पानी बुरे तरीके से सड़कों पर जमा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई जगह पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि चंद घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली एक दरिया बन गई थी। मॉनसून फिलहाल राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, एमपी के ग्वालियर, सतना से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। पूर्वोत्तर राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सर्कुलेशन बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार दिल्ली एनसीआर और कोंकण और गोवा में बारिश हुई है और बारिश इस कदर हुई है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बहुत बुरे हालात इस बारिश ने कर दिए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगले 24 घंटे तक हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और अब इसी सुहाने मौसम ने जो जनता के लिए आफत बना दी है, वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अयोध्या से गौरव मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में बारिश का क्या कुछ हाल है? सड़कें किस तरीके से पानी से क्या अभी भी भरी हुई है? बारिश ने किस तरीके के हालात पैदा किए? प्रदेश में लगातार बरसात होने से सड़कें पूरी तरीके से पानी में तब्दील हैं, जो नगर निगम की अगर बात की जाए या ग्रामीणों की बात की जाए, वहां पर जो सरकार की योजना गड्ढा मुक्त थी वो पूरी तरीके से फेल नजर होते हुए दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से सड़कें भी गड्ढा युक्त हो गई हैं और जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बात करें तो गाँव में भी जलभराव की स्थिति है, वहीं शहरों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुस्कान जी, लेकिन फिलहाल किस तरीके के हालात हैं? बारिश ने किस तरीके से हालात पैदा किए हैं? और इसी के साथ ये भी बताएं कि अब क्या पानी वहां से निकाला गया है? और ये जो गड्ढा मुक्त बीजेपी की योजना थी, बीजेपी सरकार की, क्या अभी भी सड़कों पर इस तरीके से, जो आपने बताया कि गड्ढे पानी से भरे हुए हैं, इन गड्ढों को भरा क्यों नहीं गया है गड्ढा मुक्त योजना के तहत? देखिए मुस्कान, आपको बताते चले कि जो दावा होता है वो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। जब बरसात हो जाती है तब पूरी तरीके से उसकी पोल खुलती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गांव में भी जलभराव की स्थिति हो गई है। उसका कारण है कि जो गांव में नालियां बनी होती है उसकी कभी सफाई नहीं होती, उसके कारण जलभराव की स्थिति होती है। अगर हम शहरों की बात करें तो जो शहर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो है सभी सड़कों को साफ करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो निर्देश पूरी तरीके से हवाई साबित हो रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें या गलियों की बात करें तो वहां पर जलभराव की स्थिति होती है। ऐसे में वहां के कॉलोनी के जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा देखने को मिलती है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार के जो फरमान है वो पूरी तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फेल करते नजर आ रहे हैं। अगर जिस तरीके से देखा जाए, अयोध्या एक धर्मनगरी मानी जाती है और लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम फैजाबाद की बात करें, जो अयोध्या का जो है
बहुत ही अच्छे अधिकारी, सब पूरे बड़े बड़े अधिकारी का जमावड़ा होता है। वहाँ की कॉलोनियों की बात करें तो वहाँ पर भी जलभराव की स्थिति ही बनी है। कहीं न कहीं सब पूरी तरीके से जो बरसात हुई है उसने पोल खोल दिया मुस्कान। और इसी के साथ गौरव देखिए उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। अब इस भारी बारिश की वजह से जो पहले बारिश हुई है उसका पानी तो अभी तक सड़कों से नहीं निकला है, लेकिन अब लगातार जो बारिश आगे जताई गई है, जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, उसको देखकर लगता है कि जनता की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। उनकी परेशानियों पर अंकुश लगने का नाम फिलहाल नहीं है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से अगर पहले ही जो जिम्मेदार लोग हैं अगर अलर्ट हो जाए और जलभराव की जो स्थिति बनी हुई है वो सब पूरी तरीके से निपटा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि जब बरसात आती है तब अधिकारियों के ध्यान जाते हैं। इससे लोगों को स्थिति जो है काफी चिंताजनक बनी हुई है। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 घंटे में लगातार बारिश होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में डर जैसा व्याप्त है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अभी भी कुछ लोगों के कच्चे मकान है वो भी बरसात में धाराशाही हो जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपको हम सरयू नदी के पास इस समय खड़े हैं, देख सकते हैं किस तरीके से उसने अपना विकराल रूप ले लिया और किसानों की फसल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों के संकट गहराते नजर आ रहे हैं। जो नदियों का कटान है वो भी काफी तेज से बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे में लगातार बारिश होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है काफी दयनीय होती जा रही है। जी गौरव, पड़ोसी राज्य बिहार में इस तरीके के हालात हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर सरयू नदी इस तरीके से लगातार उफान पर है और आगे बारिश की भी चेतावनी दी गई है 24 घंटे के लिए भारी बारिश की। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के हालात बनते नजर आ सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य में बाढ़ है तो कहीं ना कहीं से ये बाढ़ का पानी भी इस तरफ आ सकता है, या फिर यूं कह लीजिए कि सरयू नदी जो उफान पर है उसमें बारिश और ज्यादा आने से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या सरकार ने कोई कोशिशें की है या फिर कोई बंदोबस्त? देखिए, जो बताया गया है कि 24 घंटे में लगातार बारिश होगी, उसके पहले ही यहाँ के जो प्रशासन है पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बताया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर न निवास करें। इसके लिए तमाम से प्राइमरी विद्यालय को चुना गया है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां से उनको निकाल करके उस स्थान पर पहुंचाया गया है और खाने पीने की जो सामग्रियां हैं उसको भी उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन जो हालात है, जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। कहीं ना कहीं जो किसानों की स्थिति है वो काफी गहराती नजर आ रही है। जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, लगातार बरसात होने से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और 24 घंटे में बरसात भी होने वाली है, लगातार बरसात भी हो रही है। ऐसे में कहीं किसानों को खुशी तो कहीं गम भी देखने को मिल रहा है मुस्कान। लेकिन फिलहाल क्या यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, क्या उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? क्योंकि बाढ़ की अगर स्थिति आती है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या उनके लिए कुछ किया गया है प्रशासन द्वारा? देखिए, लगातार प्रशासन द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां से उनको दूरी बनाई गई है। इसके लिए जो है प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को चुना गया है, जहां एसडीएम के तहत उनको पूरी तरीके से खाने पीने की कोई असुविधाएं ना हो, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है वहां तमाम प्रकार के संक्रमण जैसी बीमारी भी फैलने का खतरा हुआ है, उसको भी लेकर लगातार जो है प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को वहां पर नहीं रहने के लिए हिदायत भी दी जा रही है। मुस्कान, ये प्रशासन का पूरा अच्छा काम देखा जा रहा है। लेकिन इसके पहले अगर प्रशासन चेत लेता तो जहां जहां जलभराव की स्थिति होती है वो ना होती, ये सबसे बड़ी बात है। जी अब उस पानी की निकासी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है गौरव? देखिए, पानी की निकासी होना बहुत ही असंभव है, क्योंकि जो सड़क के किनारे बने नाले हैं वो भर गए हैं और कहीं ना कहीं लोग उस पे जो है अपना अतिक्रमण किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि जल निकासी के लिए कहीं लोगों को जगह नहीं मिल रही है कि जल को कैसे निकाला जाए। इसको लेकर के प्रशासन भी लगातार जारी है, जेसीबी मशीन से खुदाई भी हो रही है, लेकिन जल निकासी को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, जल निकासी नहीं हो पा रही है। इसलिए लोगों को आवागमन करने में भी काफी समस्याएं हो रही हैं। सड़कों पर तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जलभराव की स्थिति से और तमाम प्रकार की संक्रमण बीमारी का भी खतरा बना हुआ है मुस्कान। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।